हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट विद के एस मार्को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1। ये 9th क्लास का मैथमेटिक्स है जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं। हम 4 क्वेश्चंस पूरे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। पूर्णांक अर्थात इंटीजर नंबर है और q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात 0 के अलावा q की जगह अन्य नंबर हो सकते हैं 0 को छोड़कर। तो चलो इसे हल करते हैं। एक चीज़, हम अगर शून्य को परिमेय संख्या हम बना सकते हैं तो इसे हम इजीली p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम p बटा q रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 0 को p बटा q 0 को हम परिमेय बनाएंगे, राइट। पहले हम चेक करते हैं कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसा नंबर जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, अर्थात यह परिमेय संख्या है। p बटा q फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। 6 को 6/1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, राइट। इसी प्रकार अगर हम 0 चेक करते हैं, अब एक कंडीशन भी यहाँ पे पूर्ण हो रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, 0 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे हर में हम रख सकते हैं। तो यहाँ भी हम 0 नहीं रखेंगे, 0 के अलावा 1 किसी भी नंबर को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे चुका है। तो सबसे पहले हम 0/1 लिखेंगे। क्या 0 पे कोई चेंजेस हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलो 0/2 0, अर्थात हम 0 को p बटा q रूप में लिख सकते हैं। 0 को हम p बटा q रूप में लिख सकते हैं। जब 0 को p बटा q रूप में लिख सकते हैं तो 0 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 0 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो 0 को हमने p बटा q रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा।